हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज है अपने पास न्यू किया सिरोस का एचटी ऑप्शनल वेरिएंट। ये बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है। अब मेरे को आज भी याद है जब अपन पहले बेस मॉडल का नाम सुनते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम डब्बा गाड़ी आएगी, इसमें कोई भी फीचर नहीं होगा, सब कुछ बाद में लगवाना पड़ेगा। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पता नहीं कंपनीज को क्या हो गया है, इतने फीचर्स दे रही हैं बेस मॉडल में। और आज अपने पास ये जो वेरिएंट है इसमें तो इतने कमाल के फीचर्स हैं, इतने कमाल के फीचर्स हैं। इसके फीचर्स देखने के बाद आज आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर कोई मॉडल लेना ही क्यों है, इसके ऊपर जाना ही क्यों है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ लगभग दे दिया गया है। तो क्या क्या फीचर्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी किया फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको किया का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू किया सिरोस के एचटी ऑप्शनल वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 9.22 लाख एक शोरूम कंपेयर टू द बेस मॉडल। यहाँ पे आपको 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 70,000 रुपये में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वही मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि अगर आपको 70,000 रुपये से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है फिर आपको ये वाले वेरिएंट के साथ ही जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इतने तगड़े फीचर्स ऐड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कंपेयर टू द बेस मॉडल यहाँ पे आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। बेस में से पेट्रोल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको दोनों इंजन के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि एक कमाल की बात है। और वैसे भी यार सिरोस एक काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट आपको क्या लग रहा है, कोई नीचे वाला मॉडल है? बिल्कुल भी नहीं। एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई हायर वेरिएंट है, बिकॉज फॉग लैंप आपको दिख रहे होंगे, प्रॉपर हेडलाइट है। सो फीचर्स आप यहाँ से ही देखते जाइए। उसके बाद यहाँ पे अपने पास किया का एम्बलम है। देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप। इसमें आपको हैलोजन लाइट मिलेगी, सो पूरा हैलोजन का सेटअप है। बाकी प्रोजेक्टर दिया गया है, सो अगर आपको बाद में चेंज करवाना है वो आप करवा सकते हैं। DRL नहीं है, उसकी जगह एक सिल्वर स्ट्रिप है। बट ठीक है यार, सेकंड बेस मॉडल है और इतना मिल रहा है, वही कमाल की बात है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको LED फॉग लैंप मिलेगा। यस, इन द सेकंड बेस मॉडल ये आपको मिलने वाला है, जो कि एक कमाल की चीज़ है। पार्किंग सेंसर नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे पार्किंग सेंसर है, बट पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बाकी ये सब कुछ ग्लॉस ब्लैक में पेंटेड दिया गया है, सो इट्स लुकिंग वेरी गुड। और ये था इस गाड़ी का फ्रंट। नाउ अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको क्या ऑप्शंस मिल रहा है और कितनी पावर है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का जैसे ही आप बोनेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है। इंजन बे में पीछे की तरफ भी मेरे को थोड़ी सी ही इंसुलेशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट कंसिडरिंग द इंजन्स, हुंडई और किया के इंजन काफ़ी रिफाइंड है, तो एज सच मेरे को नहीं लगता कि इंसुलेशन से ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बाकी इन टर्म्स ऑफ इंजन, जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 120 PS एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर CRDI 16 वाल्व डीजल इंजन, जो कि मेरा फेवरेट है। ये प्रोड्यूस करता है 116 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें भी आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। सो इस वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है, जो कि मेरे को लगता है कि अगर ऑटोमेटिक होता फिर तो मज़ा ही आ जाता। बट ठीक है, बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बेहतरीन फिट एंड फिनिश है एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, कि कहीं पे भी आपको दिक्कत फील नहीं होगी। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से आप देख रहे हैं क्या, मतलब कभी लग रहा है कि सेकंड बेस मॉडल है? नहीं। अलॉय व्हील्स हैं, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है, अंदर की तरफ कर्टेन्स भी हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो बहुत ही सही है। और चलते अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/60 R16। अलॉयज़ आपको HT ऑप्शनल में मिलेंगे, बेस में नहीं है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर क्लैडिंग है। देन वी हैव द टर्न सिग्नल। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, मैनुअली आपको ओपन क्लोज करना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप हैंडल देख रहे हैं, एकदम फ्लश हैंडल्स दिए गए हैं, मोटराइज नहीं है, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। बाकी ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर की तरफ आने से पहले एक बार फिर से इसकी लाइट ऑन करना पड़ेगा। पता नहीं इसकी लाइट बार बार क्यों बंद हो जाती है, जबकि ये देखिए यहाँ से ऑन है, बट फिर से ऑन करना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये आपको दिख रहा है नीचे की तरफ यहाँ पे लाइट्स हैं। सो रियर भी यार बहुत अच्छा दिखता है, एंड स्पेशली इन दिस ब्लैक कलर गाड़ी बहुत सुंदर दिख रही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, नो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये भी इल्यूमिनेट नहीं होता है। बाकी यहाँ पे
अपने पास काइंड ऑफ हैलोजन टेल लाइट है, इसके अंदर आपको दिख रहा है बल्ब जल रहा है, सो काइंड ऑफ हैलोजन है बट ठीक है, नॉट अ मेजर इशू। देन वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर्स और वहाँ पे रिवर्स लाइट है। रियर कैमरा नहीं है, बस वो ही एक चीज़ मेरे को लगा कि अगर इस गाड़ी में रियर कैमरा होता तो कमाल की बात हो जाती, बट बस वो ही नहीं है, बट वो आप बाद में आराम से लगवा सकते हैं, सो नॉट अ मेजर इशू। और यहाँ पे किया का एम्बलम, उसके बाद सिरोस का एम्बलम। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा? क्या आपको लग रहा है कि ये सेकंड बेस मॉडल है? मेरे को तो नहीं लग रहा, बहुत कमाल का एक्सटीरियर है। अब अपन चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इस गाड़ी में यार कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले सिंगल सीट मिलेगी, नो 60/40, बट इवन देन यार यहाँ पे इतना स्पेस है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द सेगमेंट से जब आप कंपेयर करते हैं, यहाँ पे इतना बेहतरीन आपको स्पेस मिलता है। एकदम स्क्वायरिश बूट है, सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए, ज़्यादा कोई लोडिंग लिप भी नहीं है, तो वेरी प्रैक्टिकल। स्पेस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद अगर इसके नीचे देखें तो वी हैव अ प्रॉपर स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है 195/65 R15। सो 15 इंच का आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिलेगा, प्रॉपर स्पेयर व्हील, नो पंचर रिपेयर किट एंड ऑल, सो वेरी गुड। बूट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर फीचर्स की तरफ। सो सबसे पहले आप हैंडल देखिए, हैंडल ऐसे करके बढ़िया करके ओपन हो जाता है। उसके बाद डोर्स अच्छे वाइड ओपन होते हैं, एकदम स्क्वायरिश बॉडी है, तो अंदर जाने में बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। और यहाँ पे ये काइंड ऑफ ऑरेंज एलिमेंट्स हैं। देन वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, ये है इस गाड़ी का की फॉब, सो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। और इसमें ये फ्लिप की, उसके बाद लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, ये सब चीज़ें हैं। ऑल्सो कंपेयर टू द बेस मॉडल, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, सो HT ऑप्शनल में ये एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है। और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है विच लुक्स वेरी प्रीमियम, डुअल टोन है, सो ये भी बढ़िया लग रही है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको बिल्कुल भी सेकंड बेस मॉडल का फील नहीं आने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीन है, उसके बाद जो मटेरियल्स की क्वालिटी है, जो कलर्स का यूज़ किया गया है, द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग आप देख रहे हैं, इसमें प्रॉपर कंट्रोल्स हैं, बटन्स हैं, फ्लैट बॉटम, 2 स्पोक। इसमें आपको लेदर रैपिंग नहीं मिलेगी, बट ठीक है यार, बच्चे की जान लोगे क्या। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, और ये आप देख रहे हैं जो बटन्स की क्वालिटी है, जो कि नर्लिंग है, इट्स वेरी प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल्स, और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो क्लस्टर भी आप देख रहे हो, मतलब पूरा डिजिटल है, इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, और सेकंड बेस मॉडल है, बट स्टिल इतना अच्छा क्लस्टर है। यहाँ पे स्पीड, उसके बाद यहाँ पे टैकोमीटर, और कंपेयर्ड टू द बेस मॉडल यहाँ पे आपको TPMS मिलेगा। सो TPMS आपको HT ऑप्शनल वेरिएंट में मिलता है, सो ऑप्शनल में अपना TPMS ऐड हो जाता है। उसके बाद ट्रिप A, ट्रिप B, देन वी हैव द सेटिंग्स एंड ऑल, यहाँ पे टायर प्रेशर, यूरिया लेवल, सो मल्टीपल चीज़ें हैं, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंपेयर टू द बेस मॉडल, यहाँ पे आपको TPMS ही मिलेगा। उसके बाद जब अपन इस गाड़ी को बेस मॉडल से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2 ट्विटर ऐड हो जाते हैं, सो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप है। सो प्रॉपर म्यूजिक का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, सो बढ़िया म्यूजिक क्वालिटी है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलने वाला है, और जो इसका टच रिस्पॉन्स है, क्वालिटी है, क्लैरिटी है, आई फील इट्स अमेजिंग। मतलब कंसिडरिंग ये सेकेंड बेस मॉडल है, इतनी कमाल की आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल रही है, जो उसकी टच क्वालिटी है, उसके बाद जो क्लैरिटी है, जिस तरीके से ये काम करता है, आई फील इट्स अमेजिंग। सो बहुत ही अच्छी स्क्रीन है, बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें आपको फ़ोन प्रोजेक्शन, उसके बाद मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ द ओनली थिंग विच आई फील इज मिसिंग हियर इज़ अ रियर कैमरा। सिर्फ यहाँ पे कैमरा नहीं है, वो ही मेरे को लगा कि अगर होता तो एकदम कमाल हो जाता। वो आपको एक वेरिएंट ऊपर मिलेगा, अगर आपको कैमरा चाहिए फिर आपको एक वेरिएंट और ऊपर जाना पड़ेगा, बट ठीक है यार, बाद में लगवा लेना, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे ही आप रिवर्स का करते हैं तो यहाँ पे अपने पास पार्किंग सेंसर्स का आ जाता है, सो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
उसके बाद प्रॉपर बटन्स हैं, ये वॉल्यूम के लिए है। देन वी हैव द मैनुअल एसी कंट्रोल्स, बट इसका भी जो डिज़ाइन है बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ही है। उसके बाद यहाँ पे टाइप सी, एक और टाइप सी, और ये 12 वोल्ट। सो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, प्रॉपर कनेक्टिविटी एंड ऑल। देन वी हैव सम स्पेस है, ये पार्किंग सेंसर्स के लिए। दिस इज द गियर लीवर जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है। उसके बाद 2 कप होल्डर्स एंड अ फोन होल्डर। सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है विद द सॉफ्ट टच, और इसके अंदर डिसेंट एरिया है। अब ये देख रहे हो आप, सेकंड बेस मॉडल में आर्मरेस्ट, कमाल की बात है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको अच्छा एरिया मिलेगा। देन वी हैव मैनुअली डिमिंग IRVM, और यहाँ पे सिर्फ एक टिकट होल्डर है और ये ऐसे एक्सटेंड होता है। सो ये एक कमाल की चीज़ है। सो प्रॉपर एक्सटेंड होगा, और इसका साइज भी देख रहे हो कितना बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे सनग्लास होल्डर। देन वी हैव LED लाइट्स कंपेयर टू द बेस मॉडल। यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलती हैं। सो ये HT ऑप्शनल में ऐड हो जाता है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है, इसकी वजह से इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। देन वी हैव नथिंग हियर, यहाँ पे एक एटलीस्ट मिरर तो देना चाहिए था। नाउ कंपेयर टू द बेस मॉडल, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलने वाली है। सो ये सनरूफ भी यहाँ पे ऐड हो जाती है, जो कि अगेन एकदम कमाल का फीचर है, बिकॉज इसकी वजह से वो प्रीमियमनेस, वो रिचनेस फील होती है। सो दिस इज वेरी गुड। बट आप देख रहे हो ओपनिंग भी अच्छा है, साइज भी अच्छा है, और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स, यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और अपन चलते हैं सेकंड रो में। अब अंदर की तरफ जाने से पहले आप इस गाड़ी का डिज़ाइन देखिए। यहाँ पे आपको एकदम अपराइट डिज़ाइन मिलता है, जिसकी वजह से सबसे पहले ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा हो जाता है फ्रंट में, सेकंड रो में, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया दिया गया है, जिसकी वजह से आपको इंटीरियर में बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आएगी। उसके बाद इस गाड़ी के अपराइट डिज़ाइन की वजह से जब आप इस गाड़ी को सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे, जज करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज एकदम स्ट्रेट डिज़ाइन है। जो फ्रंट में है वो रियर में है, सो कहीं पे भी आपको जज करने के मामले में दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी चीज़, बिकॉज ऑफ दिस अपराइट डिज़ाइन, इंटीरियर में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। सो चलते हैं अपन अंदर की तरफ। सबसे पहले ऐसे करके आप हैंडल ओपन करेंगे, उसके बाद डोर अच्छा वाइड ओपन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपराइट डिज़ाइन अंदर जाने में, बाहर आने में बिल्कुल भी आपका सर नहीं टकराएगा, बिकॉज एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो आराम से आप अंदर बैठिए। उसके बाद पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ये शेड मिलेगा। देख रहे हो यार, मतलब सेकंड बेस मॉडल में ये शेड दिया गया है, तो प्रॉपर आपको ये शेड मिलने वाला है। उसके बाद दिस इज हार्ड प्लास्टिक, विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। किसी के लिए भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा रियर में, सिर्फ फ्रंट के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं। बाकी ये पीछे की तरफ लेदरेट का यूज़ किया गया है। जो ये वाला एरिया है ये फैब्रिक है, बट ये जो पीछे वाले एरियाज़ हैं ये लेदरेट हैं। सो अगर आपका पैर वगैरह यहाँ पे लगता है, आराम से आप साफ़ कर लेंगे। सो भी एक कमाल की चीज़ है। और यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं, ग्रे और ब्राउन कलर की अपहोल्स्ट्री। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है, और स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए ये वाली सीट को यहाँ पे स्कूप्ड आउट कर दिया गया है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है पैर को फैलाने के लिए। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो फॉर एनी हाइट हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कंपेयर टू हायर वेरिएंट्स आपको सीट में रिक्लाइन या फिर आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट स्टिल अभी जो एडजस्टमेंट है, जिस तरीके से ये सीट सेट है, द रिक्लाइन एंगल इज़ वेरी गुड, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सो दिस सेकंड रो इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड इन टर्म्स ऑफ विड्थ, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम आराम से बैठा लेंगे। ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, बट चलो ठीक है। कंपेयर टू द बेस मॉडल, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे मैगजीन पॉकेट्स मिलेंगी। उसके बाद सेंटर में AC वेंट, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, एक फ़ोन होल्डर, एकदम फ्लैट फ्लोर। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे भी ग्लास है। ऊपर की तरफ LED लाइट्स। अब सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट ठीक है यार, बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। गाइस, मेरे हिसाब से अगर आप 10-12 लाख के ब्रैकेट में एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं विच इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, जिसमें आपको पेट्रोल या फिर डीजल इंजन का ऑप्शन मिले, इंटीरियर में बेहतरीन स्पेस और बेहतरीन फीचर्स मिले, फिर मैं कहूँगा किया सिरोस का HT ऑप्शनल वेरिएंट आपके लिए है। बिकॉज इस वेरिएंट का यार एक तो प्राइस इतना अच्छा है, इंजन ऑप्शंस इतने अच्छे हैं, इंटीरियर में फीचर्स इतने कमाल के हैं। द ओनली थिंग विच आई फाइंड मिसिंग हियर इज अ रियर कैमरा।
सिर्फ कैमरा नहीं है, सिर्फ कैमरा आप लगवा लो, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है। एंड कंपेयर टू द बेस मॉडल, यहाँ पे आप जो 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं वो एकदम पैसा वसूल है, बिकॉज अलॉय व्हील्स, उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और मल्टीपल आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। सो बहुत कमाल का वेरिएंट है। और आजकल यार ये बेस मॉडल्स, लोअर वेरिएंट्स एकदम कमाल के होते जा रहे हैं। सो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।